डीएचए फेज 10 की एफिडेविट फाइल्स, जिसको हम इंटीमेशन फाइल्स भी कहते हैं, इनके ऊपर गवर्नमेंट की कोई भी पॉलिसी, कोई भी बड़ा टैक्स, कोई भी इस तरह की चीजें लागू नहीं होती, क्योंकि आप फर्स्ट अलाटी होते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। आज की इस व्लॉग के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि इस वक्त करंट मार्केट के अंदर इस जनवरी 2023 के अंदर कौन सी ऐसी इन्वेस्टमेंट है जो कि आपके साथ डिस्कस की जा सकती है, जिसको हम अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वहां पे अच्छा बेनिफिट लिया जा सकता है। तो मेरे इस व्लॉग को शुरू करने से पहले मेरा आपसे रिक्वेस्ट कि मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर दिया करें ताकि हर नए आने वाली वीडियो आप लोगों तक पहुंच सके। अच्छा, मैं बात कर रहा हूँ जी डीएचए फेज 10 के हवाले से। क्यों मैं लोगों को, जितने भी मेरे कस्टमर्स हैं, ओवरसीज लोग हैं, सबको मैं डीएचए फेज 10 रिकमेंड कर रहा हूं, सजेस्ट कर रहा हूं। उसकी 2-3 वजूहात है जो आज की डिस्कशन में मैं आपके साथ डिस्कस करने की कोशिश करूंगा। सबसे पहली चीज, ये एक इमर्जिंग प्रोजेक्ट है। इमर्जिंग प्रोजेक्ट कैसा है कि डीएचए फेज 9 प्रिज्म के बाद आगे आने वाले दिनों में जिस चीज के अंदर, जिस प्रोजेक्ट के अंदर सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट होनी है वो डीएचए फेज 10 है। उसकी रीजन ये है कि अभी इस वक्त अगर उसके रेट्स देखे रहे हैं तो बड़े इकोनॉमिकल हैं। आपको एक कनाल की फाइल उतने पैसों में मिल रही है जितनी आपको फेज 9 प्रिज्म में, फेज 7 में, या आपको फेज 9 टाउन में 5 मरले का प्लॉट मिलता है, उतने में आपको एक कनाल की फाइल मिल रही है, जिसके अंदर जंप बहुत ज्यादा है। तो ऑब्वियसली जिसके अंदर अभी जूस ज्यादा होगा, इन्वेस्टर ज्यादा आएगा, ज्यादा उसके अंदर जो है वो चाम होगा, ज्यादा उसके अंदर इन्वेस्टमेंट्स होगी, ज्यादा उसकी ग्रोथ होने के चांसेस ज्यादा है। दूसरी चीज यह है कि क्या इसके अंदर जो इस वक्त मुल्की हालात बने हुए हैं, जितना इस वक्त जितनी एक बुरी पॉलिसीज हैं इस गवर्नमेंट की रिगार्डिंग इन्वेस्टर्स कि इस वक्त जितना उन्होंने टैक्स इंपोज किया हुआ है, क्या हमें इसके बावजूद भी यहां पे इन्वेस्ट करना चाहिए? तो माय आंसर इज बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि डीएचए फेज 10 की एफिडेविट फाइल्स, जिसको हम इंटीमेशन फाइल्स भी कहते हैं, इनके ऊपर गवर्नमेंट की कोई भी पॉलिसी, कोई भी बड़ा टैक्स, कोई भी इस तरह की चीजें लागू नहीं होती, क्योंकि आप फर्स्ट अलाटी होते हैं। इसके ऊपर ना आपको एफबीआई का एडवांस टैक्स देना पड़ता है, ना आपको इसके ऊपर कैपिटल वैल्यू टैक्स देना पड़ता है, ना आपको इसके ऊपर स्टैंप ड्यूटी देनी पड़ती है, ना आपको इसके ऊपर कोई मेजर जंक ट्रांसफर फीस की माध्यम में देना पड़ता है। बल्कि आप थोड़े से पैसों के अंदर, अगर मैं एक कनाल की बात करूं तो 27,500 रुपए की टोटल अखराजात के ऊपर आपको एक कनाल फाइल के, डीएचए फेज 10 की फाइल के आप मालिक बन सकते हैं इन हालात के अंदर भी। यही सबसे बड़ी रीजन है कि इतने वर्स्ट प्रॉपर्टी के हालात होने के बावजूद भी, जिसके अंदर डीएचए क्वेटा आपका 1,44,00,000 से नीचे 50 लाख के ऊपर ट्रेड हुआ है, जिसके अंदर आपके डीएचए बहावलपुर जो है वो उसका सेक्टर जी का कमर्शियल 1,60,00,000 से नीचे आपका 95-96 के ऊपर ट्रेड हुआ है, जिसके अंदर बाकी प्लॉट्स के अंदर भी इतनी करेक्शन होने के बावजूद भी डीएचए फेज 10 आज भी एग्जिस्ट कर रहा है अच्छे रेट्स के ऊपर। आज भी उसके अंदर परचेजिंग हो रही है, आज भी उसके रेट्स गिरे नहीं है। वजह क्या है कि लोगों को पता है कि ये फ्यूचर प्लानिंग अगर हम इसकी करते हैं, अगर हम इसको एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से देखें तो ये एक अच्छी इन्वेस्टमेंट है, जिसके अंदर अभी बड़े इकोनॉमिकल रेट्स के ऊपर हमें कोई ये फाइल्स मिल रही हैं। आज का रेट अगर मैं आपसे डिस्कस करूं तो 1,20,00,000 की प्लस माइनस के अंदर आपको एक कनाल का एफिडेविट इंटीमेशन फाइल मिल जाती है डीएचए फेज 10 की। और इसी तरह अगर आप इसकी एलोकेशन की बात करें तो 115-16 के ऊपर आपको अवेलेबल हो जाती है। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप एफिडेविट लीजिएगा, उसमें आपको ये सारे टैक्सेस से आपकी जो है वो उसकी बचत हो जाएगी। कंपैरेटिवली आपको जो है, अगर एलोकेशन लेते हैं तो आपको 5-6 लाख रुपए एक्स्ट्रा जो है वो पे करना पड़ता है अगर आप फाइलर हैं तो। इसी तरह अगर इसकी 10 मरला की बात की जाए तो वो भी एक अच्छी इन्वेस्टमेंट है, जो कि आपकी 70-71 के ऊपर जो है मार्केट के अंदर ट्रेड हो रही है, जिसके अंदर आपको एक अच्छा जंप एक्सपेक्टेड है। अभी अगर किसी भी प्रोजेक्ट को आप उठा के देख लें, उसके 10 मरला के प्लॉट की प्राइस अगर आप उठा के देख लें, या फाइल की प्राइस उठा के देख लें, तो वो सारी की सारी आपको अबव 10 मिलियन नजर आएगी। अगर आप प्लॉट देखेंगे तो आपको मिनिमम साइड पे फेसिंग ड्रेन जो आपको मिलेगा प्लॉट, वो भी 125-130 के ऊपर आपको मिलेगा 10 मरले का। और अगर आप अच्छे से अच्छा देखेंगे तो आपको वो ऊपर 2-2.5 करोड़ के ऊपर भी आपको प्लॉट इस वक्त फेज 6 के अंदर आपको कोडिंग होगी, तो वो भी आपको अवेलेबल है। तो इस सारे सिनेरियो को देखते हुए आपको 10 मरला में भी एक अच्छा जंप जो है वो एक्सपेक्टेड है, जो कि आपको आ सकता है। इस प्रोजेक्ट को बताने का मकसद, सबसे बड़ी बात यह है कि इसके ऊपर किसी किस्म की कोई लिटिगेशन नहीं, जमीन एक्वायर हो चुकी है, जमीन डीएचए ओन कर रहा है, कोई भी ऐसी हर्डल नहीं कि किसी कोर्ट के केस का जो है वो हमें इंतजार हो, किसी अप्रूवल का इंतजार हो,
किसी ऐसी कोई चीज नहीं कि जो कि इस प्रोजेक्ट को लेट करने में उसका कोई हाथ हो। जब डीएचए अपनी पॉलिसीज के मुताबिक जो उन्होंने इसका टाइम फ्रेम बनाया हुआ है उसके ऊपर जैसे ही इसका ऊपर आगे थोड़ा स्टार्ट होगा, एक बड़ा जंप आपको मिलेगा, जो कि आने वाले 1 से 2 साल के अंदर इसका बैलेटिंग एक्सपेक्टेड है, जो कि वो की जा सकती है डीएचए की तरफ से। तो ये व्लॉग बताने का मकसद ये था कि करंट मार्केट के अंदर कौन सी ऐसी जगह है जिसके अंदर अभी भी हम इन्वेस्टमेंट करें तो हम बेनिफिट्स ले सकते हैं। तो नो डाउट विदाउट एनी सेकंड थॉट डीएचए फेज 10 सबसे ज्यादा रिकमेंडेड, प्रेफरेबल, सजेस्टेड इन्वेस्टमेंट है। इसी के साथ मैं अपने इस व्लॉग का एंड करता हूं। उम्मीद करता हूं ये इन्फॉर्मेशन आपको जरूर फायदा देगी। अपने होस्ट को इजाजत दीजिए। फी अमान अल्लाह।